बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 29 जनवरी 2025 है। आज के ये लेक्चर उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए बहुत अहम है, बिलखुसूस जो अफवाज पाकिस्तान के इम्तहानात की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो कैडेट कॉलेज की तैयारी कर रहे हैं बच्चा, चाहे आर्मी नेवी एयरफोर्स ASF पुलिस एंटी नारकोटिक फोर्स या किसी भी फोर्स की तैयारी कर रहे हैं। और बिलउमूम ये लेक्चर उन तमाम बच्चों के लिए जो इस टाइम पढ़ रहे हैं, स्टूडेंट्स हैं, चाहे यूनिवर्सिटियों में या कॉलेजेस में। इस लेक्चर को ख़ुद भी सुने, आगे भी आपने शेयर करना है, नॉलेज को हमने हासिल करना है, आगे फैलाना है सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में, और नॉलेज गेन करना है। हमारे लेक्चर में डेली कुछ ना कुछ नई चीज़ आ रही होती है, इसलिए डेली बेस पे जो लेक्चर सक्सेसफुल लाइफ पे यासर इमरान चैनल पे अपलोड किए जाते हैं, ये आप सुना करेंगे। लेक्चर का बाकायदा आगाज़ हम दुरूद शरीफ से करेंगे। सल्लल्लाहु अलैहि हबीबी मुहम्मद वसल्लम। बच्चे, एक तो आपने तैयारी करी है नोट्स जो आप लोगों ने पढ़ा उठाए हैं, जिन बच्चों ने मंगवाई हुई हैं। ये नोट्स आर्मी नेवी एयरफोर्स की तैयारी के लिए भी हैं, यानी कि आर्मी नेवी एयरफोर्स जो एग्ज़ाम होते हैं कंडक्ट कराती है फ़ौज। इसके अलावा वो बच्चे जो भी अपीयर हो रहे हैं ASF के लिए, एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स के लिए, तो इनिशियल के हमारे जो नोट्स हैं बड़े कारआमद हैं। अपडेट जो नोट्स हैं वो आप मंगवाएँ, पढ़ें, सोचें मत, पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह ज़रा कुछ बन जाएगा। और इसमें आपने इंग्लिश के मंगवाने हैं नोट्स ASF के लिए, जर्नलिस्ट के मंगवाने हैं। इसके अलावा जो मैथ्स की बुकलेट है वो आपके पास होनी चाहिए, वर्बल नॉन वर्बल की बुकलेट आपके पास होनी चाहिए। फ़िज़िक्स मंगवा लें, वो एक्स्ट्रा दूसरे यूनिवर्सिटियों में भी आप जा रहे हैं, अपीयर हो रहे हैं, फ़िज़िक्स कंप्यूटर साइंस ये नॉलेज आपको होना चाहिए। 10 किताबें हमने लिखी हुई हैं। इसके अलावा जो बच्चे कैडेट कॉलेज की तैयारी कर रहे हैं उनके पास 2 मेरी किताबें होनी चाहिए, एक कैडेट कॉलेज के नोट्स और दूसरी वर्बल नॉन वर्बल की, क्योंकि उसमें ज़ाहिर है कि टेस्ट जब एयरफोर्स कंडक्ट करवा रही है या आर्मी करवा रही है तो इंटेलिजेंट टेस्ट भी लेते हैं, उनके लेवल का मैंने बनाया हुआ टेस्ट, छोटे बच्चों का अलग है। इंटरव्यू के हवाले से एक बुक हम लिख रहे हैं, और स्पीचेस के हवाले से 4-5 किताबें हमारी इंशाल्लाह आ जाएंगी। और कोशिश होती है कि अपडेट किए करें साथ साथ। स्पीचेस मुख्तलिफ जो बच्चे जाते हैं कैडेट कॉलेज में, ऑल पाकिस्तान डिक्लेमेशन में, डिबेट कंपटीशन में, तो अच्छे स्क्रिप्ट मिल जाएंगे। कोशिश ये किया करें ख़ुद लिखने की, अगर आप ख़ुद लिखेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, लेकिन अगर नहीं लिख सकते तो हमारी जो स्पीचेस हैं मंगवा सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल नहीं, फिलहाल उस पर काम हो रहे हैं। सबसे पहले इन स्टूडेंट से हम सुनेंगे क्या तैयारी अब्दुल्ला की। सबसे पहले ले वो एक पेज मैंने कहा था, एक इंग्लिश का, एक इस्लामियात का, एक उर्दू का, एक मैथ्स का, एक साइंस का। कौन सा सुनाओगे अभी? मैथ्स का। द नॉन एडजस्टेंट एंगल्स क्या है? एंगल्स स्पेलिंग सही कर लो सर। एंजल्स फरिश्तों को कहते हैं। विच आर फाउंड फ्रॉम 2 इंटरेस्टिंग लाइन्स आर कॉल्ड डैश। कौन सा एंगल होगा जी? कौन सा एंगल होगा? एंगल ज़ाविया। नो, तो मेरे से पूछता है ना, सर कहता है ना कुछ, मैं क्या तुमसे सुने यार, फिर मैं गुस्सा दिलाता हूँ। कल की वीडियो में अपलोड इसीलिए नहीं की थी, डिलीट कर दी, उसमें इंसल्ट की हुई थी आपकी बहुत ज़्यादा। मैंने पहला सवाल तुझे नहीं आता तो क्या पढ़े? पूरा दिन तेरे नोट्स इधर पड़ी हुई है कुर्सी मेरे, तुम कहते हैं पढ़ रहा हूँ, किताब चाहे इधर पढ़ा हुआ है और उधर कमरे में पढ़ रहे हैं। वर्टिकल। A fraction will be terminating if the dash has 2 or 3, 5 or both as factors. अभी सर किधर है? सर कहते ही नहीं हो, इतने कंफ्यूज हुई हो। सर डिनोमिनेटर सही बताओ, सही तलफ़ुज़ होना चाहिए। Adnan sold mangoes and paid rupees 3,675 rupees as the amount of ushur at the rate of 5%. Find the price of mangoes. 7,350. No, नहीं यार, नहीं, ये ले लो, नहीं मज़ा नहीं है, नहीं पढ़ोगे तो हर वीडियो ऐसी बनेगी आपकी। नेक्स्ट आ जाओ। मैंने अपलोड करनी है आज, कल तो मैंने वैसे डिलीट कर दी, मैंने कहा छोड़ो, उनको ज़्यादा मैं जज्बाती हो गया था। कितने याद हैं? 41 से 60।
41 से 16। ये अगर क्वेश्चन आप लोगों को आते हैं जो बच्चे हैं तो फिर ठीक है, तैयारी आपकी अच्छी है। अगर आपको नहीं आता तो यार तैयारी करें, नहीं तैयारी करोगे मुंह उठा के आ जाओगे, फेल होगे, फिर कहोगे सिफारिश चलती है यहाँ पर। इन विच सूरा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम केम ट्वाइस, 2 दफ़ा किस सूरत में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आया है? सूरह नमल। नमल का मतलब क्या है? नमल का मतलब है चुंटी। क्या मतलब है? चुंटी। ये भी क्वेश्चन आता है। विच सूरा इज कॉल्ड अरूसुल कुरान? सूरह उरूस का क्या मतलब है? उरूस का मतलब दुल्हन भी कह सकते हैं, खूबसूरती भी कह, जीनत भी कह सकते हैं। कुरान की खूबसूरती, कुरान की दुल्हन। व्हाट इज द टाइटल ऑफ हज़रत उस्मान बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु? 41। सर ये मेरे रिवाइज कीजिए। नहीं पढ़ना ना बच्चे, याद करने हैं। सिर्फ 40 तक किए हुए हैं। अच्छा, और फिर आगे किए हुए हैं 80 वाले। ये पीछे भूल गई हो सर रिवाइज भी करने वाले। तो नहीं होगा, मैं सुनता रहूँगा, फिर मुझे क्या, जब तक याद नहीं है बच्चे उससे बैठे रहेंगे, पीछे याद करने हैं, समझिए बात। जी सर। व्हाट इज़ ईद नमाज? वाजिब सर। वाजिब। व्हाट इज टाइटल ऑफ हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु? सर सैफुल्लाह। फॉर हाउ मेनी ईयर्स हज़रत नूह अलैहिस्सलाम प्रीच्ड? सर 950 ईयर्स। years। व्हाट वाज टाइटल ऑफ हज़रत नूह अलैहिस्सलाम? सर अबुल बशर। तुम अभी याद करना, एक सफ़ा अभी सुनता हूँ तेरे से, मैं नहीं याद होगा मैं अकेडमी से निकालूंगा आपको फिर। हु सेलेक्ट द फेडरल मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान? सर प्राइम मिनिस्टर। ही हैज़ एंग्री डैश मी। सर विद मी। शी इज़ द बेस्ट डैश ऑल। सर अमन। ठीक। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सूरह बकरा? सर काउ। वेयर इज़ रावल लेक लोकेटेड? सर इस्लामाबाद। देखी हुई है? यस सर। वो तो गए होंगे। आपका 40 40 तक किए हुए हैं और आगे हैं 82 84। पीछे याद भूल गई। सर इस अभी जो मुझे इसमें बहुत सारे आते हैं लेकिन कुछ चलें 81 से आप तो याद किया हुआ ना, ये अभी आप चुप कर जाओगे। फतेह मक्का वाज कंकर्ड इन विच मंथ? 10 to 20 रमजान। हिजरी कौन सी थी? 2 8 हिजरी। 8। मैनचेस्टर लेक इज सिचुएटेड इन विच सिटी? हाँ ब्रेसब्रॉन साउथ ईस्ट क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया। गुड, सही है। विदान रजब, ये गजवा पहला जो है उसे गजवा विदान नाम है, उसका दूसरा नाम बताओ। मैंने जवाब बता दिया इसलिए सवाल हम चेंज कर लिए। गजवा विदान को गजवा अबवा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अबवा। लार्जेस्ट रोड इन पाकिस्तान इज? शहराए पाकिस्तान। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ रेड क्रॉस? सर जेनेवा। स्मॉलेस्ट डिवीजन इन पाकिस्तान इज? कराची। फर्स्ट एम्बेसी ऑफ पाकिस्तान इन विच कंट्री? ईरान। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अल-फातिहा? द इसके बाद आपको रिटर्न भी मैं कुछ दूंगा। अच्छा, जब ये सारी चीज़ें हो जाएंगी ना, ये बच्ची सब मिल जाएगी इकट्ठी, आपको क्या दूंगा? रिटर्न। और रिटर्न पर आपने चेक करना है, अपने आप को चेक करना है कि रिटर्न कैसे करते हो। चाइना शेयर्स बॉर्डर विद हाउ मेनी कंट्रीज? 16। व्हाट इज द हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड ऑफ वियतनाम? द वियतनाम मिलिट्री मेडल। हु इज हुमायूं महबूब? द फेमस एस्ट्रोलॉजिस्ट ऑफ पाकिस्तान। आजकल एक और भी मशहूर है, उसका नाम आता है पामेस्ट है वो, चेक कर लेना। फर्स्ट लेडी गवर्नर ऑफ पाकिस्तान? बेगम राना लियाकत अली खान। फर्स्ट लेडी फेडरल मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान? निसा नूर सर। फर्स्ट स्टेट टू ज्वाइन पाकिस्तान? सर भागलपुर। फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब? सर फ्रांसिस म्यूलर। फर्स्ट गवर्नर ऑफ बलूचिस्तान? सर रियाज हुसैन। लेफ्टिनेंट जनरल। फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ बलूचिस्तान? फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान? चीफ जस्टिस अब्दुल राशिद। अब्दुल रशीद। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ जम्मू कश्मीर?
सदर सरदार इब्राहिम। सर भी कहना है, सरदार सरदार है, सदर नहीं। फर्स्ट मोहम्मद सरदार इब्राहिम खान। खान। विच प्रॉफिट इस्लाम हैड दैट टाइटल ऑफ इजराइल? इसराइल। याकूब अलैहिस्सलाम इब्न इस्हाक इब्न इब्राहिम वो इज द राइटर ऑफ उर्दू नावल राजा गिद्ध। बनु कुदसिया। ऊंचा बोलना भैया, तो ऐसे से बोल, आपने बोलना है। 1 2 3। हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान? फर्स्ट गवर्नर जनरल सर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। कब बने ये? 1947। वो डेट याद है? बिटवीन whom was ग़ज़वा खंदक फाउट? जूइश। पूरा जवाब दो। मुस्लिम एंड जूइश। सर कौन कहेगा? सर मुस्लिम एंड जूइश। गलत जवाब दे रहे हैं। मुस्लिम्स एंड कुफार मक्का। जी सर। व्हेन वाज द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस फाउट? सर 1857। व्हेन डिड सुलह हुदैबिया टेक प्लेस? 9 हिजरी। Sin 2x is equal to? sin 2x equal to cos x sin x. Sin x cos x. Yes sir. When is the International Labour Day celebrated? सर 1 मई। मैं कोई ये दहशत तो नहीं है, वो देख के डर जाते हो यार, ये खास छोटा बच्चा जो है, कोई ऐसी पर्सनालिटी तो वही नहीं है ना दहशत वाली, आगे कोई बदमाश बैठा हुआ है। आपका टीचर हूँ, टीचर जस्ट लाइक योर फादर, ऐसा है? Yes sir. जी सर। पर्सनालिटी तो ऐसी नहीं है ना कि मतलब आप ले हो बच्चे, याद कर लिए को नहीं किया। A polynomial having only one term is called? पहला क्वेश्चन क्या सर किधर कहता है यार, तू नीचे डाउन हो, उधर डाउन हो जाओ, तेरे दिमाग में ना पूछा भरा हुआ लगता है, नीचे डाउन रहे, दोबारा आपकी तरफ होते हैं, ये शोर लगा रहेगा इसके साथ जब तक याद नहीं करेगा। हम भी बैठे हैं इधर, जब तक इसको पले नहीं पड़ेगा ना, हमने हिम्मत नहीं यार, नहीं होना चाहिए, इसकी सारी कन्फ्यूजन खत्म हो जाएगी। जिस चीज़ से डर लगता है वो करो। स्विमिंग से डर लगता है ना पानी से, जब तक तुम कूदोगे नहीं स्विमर नहीं बन सकते। अभी इसको डर इस कैमरे से है, किससे डर रहे हैं? इसके सारे डर खत्म हो जाएंगे ना। हमारी कोई वीडियो है तो नहीं, पूरा वो दुनिया देख रही है, 100 व्यूज़ भी नहीं होते इसके ऊपर, कौन देख रहा है? पेरेंट्स देख रहे होते हैं, यही है ना। उनको देखने का हक है, पता है क्लास के अंदर हो क्या रहा है, नहीं आगे उनको। अभी आगे अब वो बाहर बैठने क्या पता अंदर क्या हो रहा है, पता होना चाहिए ना कि बच्चे क्या कर रहे हैं, अंदर स्टडी हो भी रही है कि गप्पे चल रही हैं। चलो अभी आते हैं क्वेश्चन आंसर की तरफ, बैठ जाओ अब्दुल्ला। हर बच्चे ने क्वेश्चन करने हैं, मैंने बताया हुआ क्वेश्चन भी करने हैं। ये पकड़ो, नोट्स आए तबाह करने से बल स्टडी कर करके फाड़ फूट दें, आता कुछ भी नहीं है। चलो जी, हर बच्चे ने क्या करना है क्वेश्चन जी। पहला क्वेश्चन पूछें सलमा। सर कि एक आम आदमी अपने मुल्क और कौम की खिदमत कैसे कर सकते हैं? आम आदमी खास होते हैं, आम आदमी खास बनते हैं ना। इंडिया का गाना भी मशहूर है इस हवाले से, आम से ही बंदे खास बन जाते हैं, सुना हुआ होगा, मशहूर है आजकल। खा खा के टोकरें, किस तरह खास बंदा है? ठोकरें खाने के बाद ऊपर उसके मफहूम ठोकरें बादामों नालों तेज होंगी हम। ठोकरें जो ना बादाम से भी ज़्यादा तेज़ है, बादाम खाने से दिमाग तेज़ होते हैं, ठोकर खाने से इंसान तेज़ होते हैं। तो आम आदमी खिदमत करेगा, जब ठोकर नहीं लगेगी ना तो उसे क्या पता है अच्छा बुरा क्या है, ठोकरें लगानी पड़ती हैं। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह का फरमान है कि अक्लमंद दूसरे के तजर्बे से सीखते हैं और बेवकूफ़ अपने तजर्बे से सीखते हैं। हमारे पास हिदायत का सच्चा चश्मा है कुरान मजीद। अल्लाह ने रास्ता बताया हुआ है कि ये काम करोगे, इस पे चलोगे, ये सिरात मुस्तकीम है, चल के कामयाबी मिलेगी, मुल्क की खिदमत भी कर सकोगे, अपनी भी तरक्की होगी इसमें। ये बुराई का रास्ते पे चलोगे ठोकर लगेगी, क्या लगेगी? वो ठोकर लग, फिर पुरानी कौमों का जिक्र किया अल्लाह ताला ने, किससे कहानी तो नाउज़ बिल्लाह नहीं है ना कुरान शरीफ,
असल वाक़यात हैं, असल वाक़यात है ना। ये अल्लाह का लेटर हमारे पास है, कुरान शरीफ के अल्लाह का ख़त हमारे पास मौजूद है, जिसे हम पढ़ते सही तरीके से नहीं है समझ के। उसमें क्यों अल्लाह ने बनी इसराइल का जिक्र किया है? ताकि हम इबरत के लिए, दूसरी कौमों का जिक्र इबरत के लिए कहना कि ये काम नहीं करना। आखिरी हमारी ये भी उम्मत है, नबी पास क़यामत अभी आ जाए, कोई नबी नहीं आएगा भाई, क़यामत करीब है। फिर हमने खिदमत मुल्क की भी करनी है, अपनी तरक्की के बारे में सोचना है, वालिदैन के बारे में भी सोचते हैं, बहन भाइयों के, स्टूडेंट्स के बारे में। मैं गुस्सा क्यों करता हूँ? आपके फ़ायदा हो जाएगा। मेरा अपना थोड़ा गुस्से वाला स्टाइल है, कुछ टीचर अच्छे पोलाइट होते हैं, वो मेरा स्टाइल नहीं है, गुस्से वाला। मिलिट्री कॉलेज में बच्चों को हम बहुत ज़्यादा सख्ती करते थे, वहाँ पे फिजिकल पनिशमेंट भी दे देते थे। ये तो नहीं अभी टीचर उसका दुश्मन तो नहीं है ना बच्चे का, फिजिकल पनिशमेंट इसलिए करते बच्चा सुधर जाए। बाद बच्चे नहीं होते थे प्यार मोहब्बत से, बाद बच्चे समझ जाते हैं, प्यार से समझते हैं, बाद बच्चे सख्ती से समझते हैं, बाद बच्चे फिर ज़ाहिर है कि जब तक आप पनिश नहीं करेंगे नहीं समझते, नहीं फिर मानता तो उसको कॉलेज से निकाल देते थे कि ये ठीक से चलने वाला नहीं है। इस हमारी एकेडमी का माहौल भी ऐसे ही है, मैं अपने वही चीज़ें लागू की हुई हैं। एक बच्चा भी नहीं है, मुझे कोई परवाह नहीं है, मुझे एक बच्चा चाहिए पढ़ने वाला, जस्ट वन, जो स्टडी मुझे भी खुशी हो, पढ़ रहे हैं, रिस्पॉन्स अच्छा दे रहे हैं। एक बच्चा समझता नहीं है, पढ़ता नहीं है, बार बार कहने के वजूद नहीं स्टडी कर रहा, तो गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? तो ये क्या चीज़ है? मेरा इखलास है। क्या चीज़ है? मुल्क की खिदमत उस वक्त तक नहीं हो सकती जब आपके अंदर इखलास नहीं होगा। अपनी तारीफ में नहीं कर रहा हूँ, आपके अंदर इखलास हो, चाहे आप रेडी लगाते हो ना, इखलास से काम करो। गुरबत कोई बड़ी बात नहीं है, अल्लाह ताला आज़माता है, किसी को दे के आज़मा रहा है, किसी से लेके, लेकिन आपने गैरत उस पर कंप्रोमाइज़ नहीं करना, अपने करेक्टर पे कंप्रोमाइज़ नहीं करना। ये बहुत बड़ी खिदमत है। अगर इंसान गैरत निकाल के पैसे कमा रहे हैं, करेक्टर पे वो कंप्रोमाइज़ करके पैसे कमा रहा है, तो वो उसका फ़ायदा कोई खिदमत नहीं है, वो मुल्क की तबाही, अपनी तबाही का बायस बन रहे हैं। अगर तस्कीनियत चाहिए ना सही मानों में, सुकून कल भी चाहिए, रिज़्क़ हलाल में ही मौजूद है। सख्ती देखो, मैं अटेंडेंस लगाता हूँ, अपने बहुत करीबी लोगों की अटेंडेंस लगा रहा हूँ, लगाता हूँ नहीं, माइनस कर देंगे सैलरी में से जो नहीं आता, ड्यूटी जो नहीं करेगा, और मैं कर देता हूँ, चाहे वो वक्त नाराज़ हो, जो भी हो, ज़्यादा नहीं, हम निकाल देते हैं टीचरों को भी। अगर काम ना करने वाले को, काम बंदा सही काम ना कर रहा हो, परफॉर्म ना कर रहा हो, बच्चे तो बच्चे हैं ना, यहाँ टीचरों में भी सख्ती है, उसी को हम रखते हैं जो सही, जिसके अंदर क्या है? इखलास। चाहे मैं यहाँ मौजूद हूँ ना हूँ, मुझे ये पता नहीं हमारा टीचर क्लास में सही पढ़ा रहे हैं ईमानदारी के साथ, और बच्चे का आ गया ना, टीचर सिर्फ नहीं है, ताली दोनों आदत से बचती है, बच्चे के अंदर भी इखलास होना चाहिए। और फिर तीसरा इखलास वालिदैन के, वालिदैन का काम है चेक करना क्या हो रहा है अकेडमी में, बच्चों से पूछना, सबक सुनना, वीडियो देखना कम अज़ कम, कि यार वीडियो देखूंगा क्या बच्चे को आ रहा है नहीं आ रहा है, उसको फिर फ़ोन पे जैसे ही मोटिवेट करना चाहेंगे। आखिरकार एक नलायक बच्चा काबिल हो जाए, पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, उसे गैरत जागती है, यार किताब इधर नहीं पड़ी रहेगी, और वो किताब इधर होगी सीने पे हर टाइम, उसे रात दिन के सामने किताब होगी, उसे पता है यार वीडियो बननी है, कोई बेइज्जती ना हो जाए मेरी कहीं, होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, और वो करेगा तो बच्चा कामयाब हो जाएगा। फिर ठोकरें मिलेंगी, अगर फेल होगा तो ठोकर लग गई ना, दूसरा बच्चा आगे निकले, वो ठोकर फिर नाकाम हो गए, फिर ठोकर लगे, फिर नाकाम हो गए, लेकिन हिम्मत नहीं हारेगा अगर वो बच्चे के अंदर जज्बा मौजूद है। बनने का जज्बा ही कोई नहीं, परवाह ही नहीं, फिर तो कुछ कह नहीं सकते, फिर तो इलाज ही की, उसका इलाज नहीं है ना। तो इस वास्ते मुल्क की खिदमत आपने पूछी है ना कि आम बंदा कैसे कर सकता है? इखलास के साथ। अगर इखलास के साथ नींद अच्छी आती है ना आपकी, उसी बंदे को नींद अच्छी आती है जो हक लाल, ये नहीं बहुत ज़्यादा मैं कोई बहुत बड़ा मार्कस अंजाम देना है मुल्क के लिए। छोटा सा मेरा डोमेन में छोटी सी अकेडमी ऐसा है ना, एक छोटा सा रूम है, अगर मैं अपना काम ईमानदारी से ऑनेस्टी से कर रहा हूँ, मैं ये समझता हूँ मुल्क की खिदमत है, कर रहा हूँ ना खिदमत, मेरा ज़मीर सेटिस्फाइड है ना। अगर मेरा ज़मीर सेटिस्फाइड है तो मैं मुल्क की खिदमत कर रहा हूँ जितना मैं कर सकता हूँ। थोड़ा और करना चाहिए, और मेहनत करनी चाहिए। अभी इस तरह वीडियो कौन बनाता है? कोई नहीं बनाता। डेली कोई बनाता है? कुछ चैनल देखा है डेली अकेडमी की वीडियो बना के अपलोड कर रहे हैं, वो तो लोग नहीं बताते। इवन क्लास के अंदर डेमो लेक्चर में नहीं बिठाते, कहते हैं पहले पैसे दो। सारे बिजनेसमैन बने हुए हैं यहाँ पे, डेमो में नहीं बैठे, पहले पैसे जमा कराएं फिर अकेडमी में पढ़ा डेमो देंगे। और डेमो वाले पढ़ाते चढ़ाते भी करो, बच्चे आगे नॉट रिकमेंड लेक्चर दे रहे होते हैं उनकी अकेडमी में। एक बच्चा नॉट रिकमेंड, इवन रिकमेंड बच्चा है, उसको क्या पता है क्या ईस्वी में उसको रिकमेंड क्यों हुआ, किस बेस पे हुए,
उसे तो नहीं पता ना। डेली आपको मैं सबक देता हूँ, सुनता हूँ, पूरी वीडियो बनती है, ऐसे ही है ना। एक बच्चा नहीं हंसता, वीडियो देखता रहे, अगर वीडियो देख के पास हो सकता तो ज़्यादा अच्छी बात है, पैसा बचाए अपना। यहाँ आएगा, सीखेगा। मैं खुद यहाँ होता हूँ, इसके अलावा हमारे टीचर्स होते हैं यहाँ पे। अभी चूँकि बच्चे इतने हैं नहीं, इसलिए उनको मैं इधर बुला नहीं रहा टीचरों को। बड़े अच्छे अच्छे लोग हैं, करेक्टर वाले, जिनसे हम बहुत कुछ सीखते हैं, वो इसी जगह मेरे पास आ जाते हैं। तो इखलास होना चाहिए। बच्चे क्या है, और ये बच्चा पढ़ता है ना, मेहनत करता है, छोटा नहीं पढ़ता, तो ये वालिदैन की खिदमत नहीं कर रहा। अगर आप लोग स्टूडेंट है, नहीं पढ़ते, तो आपने वालिदैन की खिदमत नहीं कर रहे। मुल्क की खिदमत छोड़ो ना, वालिदैन की खिदमत पहले करनी है आपने। मुल्क तो बहुत ऊंची चीज़ है, माँ से बड़ी फिर धरती है। इस धरती के लिए माँ भी कुर्बान हो जाती है, फिर ऐसा है कि नहीं है। ये धरती इस्लाम पे बनी है। जब इस्लाम और अल्लाह आ जाता है ना, रसूल अकरम से ज़्यादा आ जाते, फिर सब रिश्ते पीछे हट जाते हैं। आप इस मिशन के लिए आगे जाते हैं, बॉर्डर पे नौकरी देखे, ये सोचो कि मैंने फौज में इसलिए जाना है कि मैंने इस माँ की खिदमत करनी है। मुल्क तो मेरी धरती माँ है ना, ऐसा है कि नहीं। कल आप सिलेक्ट होंगी, एफएनएस में जाएंगी, कल आप सीएमएच में जाएंगी, वहाँ मरीजों के इलाज, जख्मियों का इलाज करोगी, कितनी आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगी, है कि नहीं। है सब ये बच्चे कल बॉर्डर पे होंगे या कहीं भी होंगे, ये बच्चे मुल्क दिफा कर रहे हो, कितनी बड़ी खिदमत है। ये बच्चा अगर पढ़ेगा, समझ होगी मैं पढ़ना है, नहीं मेहनत करेगा तो फायदा कोई ना उस चीज़ का। कि दुनिया जो है ना अपना फायदा उठाती है। दुनिया वक्ती तौर पे आपको पैसा दे देगी, क्या देगी, आपको यूज करके गंडेरी की तरह चूस के उधर फेंक देंगे लोग। तो आपने बिकना नहीं है बच्चे, किसी क्या तो बिकना नहीं, अपनी गैरत वो नहीं करनी। ये बातें आपको बाद में समझ आएंगी जब अमली ज़िंदगी में जाओगे। तो थोड़ा हो लेकिन हलाल का हो। क्या हो, लालच में नहीं आना, पैसे की लालच में नहीं आना। बस अगर पैसे की लालच में आगे मुल्क की, तब मुल्क बेड़ा गर्क कर रहे हो। पैसे की लालच में जो बंदा आता है ना, वो मुल्क के साथ वफादार नहीं है। उस बंदे को इस मुल्क पर रहने का हक नहीं है, बल्कि ज़मीन के ऊपर रहने का मैं समझता हूँ हक नहीं है। जो मुल्क के साथ करप्शन कर रहे हैं, गद्दारी कर रहे हैं अपनी माँ के साथ। एक बंदा अपनी माँ के साथ गद्दारी कर रहा है, वो क्या, वो बंदा तो नहीं है ना। इसलिए अगर मैं फ्रूट बेच रहा हूँ, छोटा लेवल है, तो मैं ईमानदारी से बताऊँ ये ख़राब है, तो ये ख़राब है इसलिए सस्ता दे रहा हूँ मैं, ये इसलिए महंगा है कि खूबियाँ हैं इसके अंदर, हर चीज़ बताऊँ ना। ये नहीं कि फ्रॉड करके गंदे उसमें डाल के, तो ये मुल्क की खिदमत नहीं हो रही ना। और रात को नींद भी नहीं आएगी, और लोगों पर रातों की नींदें भी नहीं आती, परेशानियाँ भी होंगी, डिप्रेशन के मरीज़ भी होते हैं, डिप्रेशन के मरीज़ भी होते हैं। तो ये आज से सोचना है कि हमने मुल्क की खिदमत ऐसे करने के अंदर इखलास होना चाहिए। क्या होना चाहिए, जब तक आपके अंदर इखलास नहीं है कोई फ़ायदा नहीं है। अपना ज़मीर सेटिस्फाइड होना चाहिए। तन्हाई में आप अपनी ज़ात के साथ खुश होने चाहिए। तन्हाई में एक बंदा अपनी ज़ात से खुश नहीं है, वही बंदा खुश नहीं है जो करप्ट है। जो बंदा गलत है ना, वो तन्हाई में अपने साथ खुश नहीं है। तन्हाई में वही बंदा खुश हो सकता है अपनी ज़ात के साथ जो बंदा ठीक हो। उसे अपने ऊपर नाज होता है कि मैं ठीक हूँ, दुनिया की उसे टके की परवाह नहीं होगी। अपना ज़मीर हदीस में भी आता है ना, अगर आपका दिल सेटिस्फाइड है, ज़मीर सेटिस्फाइड, दुनिया आपके कुफर के फतवे लगा दे, लेकिन आपका ज़मीर सेटिस्फाइड है तो आप ठीक काम कर रहे हैं। बात है ये समझ। अगर आप सेटिस्फाइड हो, अगर आप भी सेटिस्फाइड नहीं, अंदर चल रहा है कुछ, ज़मीर तो है ना इंसान का, अंदर मशीन चल रही है कि गलत कर रहा हूँ, छोड़ दो यार, गुनाह छोड़ दो, गलत काम छोड़ दें, तो बताया बोला कि हुजूर दुनिया तो वो अच्छी है माशाल्लाह, अगर आप खुद सही हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। माशरे में से सर इंसानियत कैसे खत्म होती है? माशरे में से इंसानियत ख़त्म, इंसान की जो है ना, तीन इंसान, आदम देखो, आदम 4 अनासर से बना है। पहले क्या, आदम इंसान, आदमी जिसे कहते हैं, कौन कौन से अनासर हैं? मट्टी से बने, आग से बना, हवा और पानी। पैदाइश इंसान की मट्टी है ना, ज़ाहिर है, लेकिन ये 4 अनासर इंसान के अंदर मौजूद हैं। मट्टी भी है, आग भी है, हवा भी है, पानी भी है। एक चीज़ निकाल दो कि इंसान नहीं रहेगा, है कि नहीं ऐसा? फिर आदम के जो दुश्मन है ना, जो कातिल हैं, वो 3 हैं। ये इंसानी कातिल 3 हैं। नंबर 1 जहालत है। क्या चीज़ है? जहालत। नंबर 2 आते हैं मुफलिसी। मुफलिसी से भी हुजूर पाक ने पनाह मांगी है कि मुफलिसी भी इंसान को बुराई की तरफ ले जाती है। मुफलिसी जो होती है ना, ये इंसान को बुराई की तरफ ले जाती है। पनाह मांगी है कि मुफलिस ना हो, इतना हो कि अल्लाह ताला
और तीसरी चीज़ है अनाप परस्ती, इंसान को मारती है, मुफलिसी इंसान को मार रही है, अनाप परस्ती, अनाप तो समझते हो ना। और तीसरी चीज़ जहालत, जहालत से इंसान मारा जाता है। इंसान एक कातिल हैं, जहालत ख़त्म करें अपने अंदर, मुफलिसी ख़त्म करने की कोशिश करें। और तीसरी चीज़ अना नहीं होनी चाहिए इंसान में, अपनी ज़ात की वो मसला ना बनाए किसी चीज़ को। जी हसनैन। सर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमतुल लिल आलमीन कहते हैं, तो ये आलमीन का क्या मतलब है? आलमीन देखो, एक होते हैं आलमीन वक्त के लिहाज से या इर्तिकाई लिहाज से आलम है इंसान के, और दूसरे तख्लीक के लिहाज से। मैं बताऊंगा पहले वक्त के लिहाज से क्या है। इंसान के जिस्म से पहले उसकी रूह बनी है, ऐसा ही है ना। और पहला आलम कौन सा? आलम अरवा था, हमारी रूहें जमा थी एक जगह पर, आलम अरवा। दूसरा आलम आ जाता है माँ का पेट, आलम मादर, आलम बतन मादर, माँ का पेट का आलम, इंसान के पेट, माँ के पेट में इंसान जिंदा। फिर आलम दुनिया, ये जो जिस दुनिया में हम मौजूद हैं, ये आलम। फिर नेक्स्ट आता है आलम बरज़ख, रूह प्रवास का जगह निकल जाए तो हम कब्र में चले जाएंगे, वो भी एक आलम है। आलम बरज़ख के बाद आएगा आलम हशर, क़यामत के दिन। यकीन है हमारा बीइंग मुस्लिम, तो रसूल अकरम सब के लिए रहमतुल लिल आलमीन है। आलम अरवा के लिए भी रहमत थे, सबसे पहले हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पता है बनाया गया है। उसके बाद माँ के पेट में जो बच्चे हैं उनके लिए भी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमत है। दुनिया में जितने लोग हैं, जितने इंसान हैं, जितनी तख्लीक है इस कायनात में, उसके लिए भी रसूल अकरम रहमत हैं कि नहीं? कब्र में भी रहमत है मोमिनों के लिए। अगर अच्छे काम हमने किए है, रसूल अकरम सवाल किया जाएगा ये कौन है। अगर पहचान लिया कि ये मेरे आका हैं, ये रहमतुल लिल आलमीन है, ये हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है, अल्लाह के आखिरी रसूल नबी हैं, रहमत हुई है कि नहीं? जन्नत की खिड़की खुल जाएगी, क्योंकि कब्र जन्नत के बागों में से बाग है, यह जहन्नम के गढ़ में। अगर यहाँ हम मानते हैं रसूल को, तब हमारी खिड़की खुलेगी, अगर वफादार हुए तो। और फिर आलम हशर, हशर के मैदान में हमारी बख्शिश अपने माल की वजह से तो नहीं होगी ना, जब तक रसूल की सिफारिश नहीं होगी, शिफात नहीं होगी। आपकी शिफात होगी, अल्लाह का फजल होगा तो हमारे बेड़े पार होंगे, वरना बेड़ा गर्क है। बात सही करूँ गलत करूँ? इन तमाम आलमों के लिए रसूल अकरम रहमतुल लिल आलमीन है। दूसरा आलम आता है तख्लीकियत के लिहाज से, अल्लाह की जो मखलूक है, अल्लाह की। इसमें देखें एक आलम फल्कियात है। फल्कियात समझते हो ना? फलक किसे कहते हैं? आसमानों का आलम। बहुत बड़ा एक आसमान, और एक आसमान से दूसरे आसमान की जगह बहुत गैप है, बहुत। आप सर्च करो ना साइंस, कितना गैप है। 7 आसमान है, 7 ज़मीनें हैं, ऐसा है कि नहीं? फल्कियात के लिए भी रहमत है। इसके अलावा तख्लीक के लिहाज से दूसरा आलम आ जाता है आलम जमादात। जमादात किसे कहते हैं? ठोस चीज़ें, ठोस। पहाड़ ठोस है ना, ये दुनिया है, मिट्टी है, पत्थर हैं जो वजूद रखते हैं, इनके लिए भी रहमत है। नेक्स्ट आ जाते हैं आलम हैवानात। आलम हैवानात, जितने हैवान हैं, जानवर हैं, इनके लिए भी रहमत है। नेक्स्ट आ जाता है आलम नबातात। नबातात किसे? पौधे, दरख्त, घास फूस, इनके लिए भी रहमत है। नेक्स्ट आते हैं आलम हशरात। हशरात किसे कहते हैं? कीड़े मकोड़े। कीड़े मकोड़े जो हमें नजर आते हैं, कुछ नजर नहीं आते, इनके लिए रहमत है। फिर आ जाते हैं आलम मलाइका। आलम मलाइका, फरिश्तों का आलम, तमाम फरिश्तों के लिए भी रसूल अकरम से रहमत। फिर आ जाते हैं आलम जिन्नात। फरिश्ता अलग होता है, जिन्न अलग, अल्लाह की मखलूक है। जिन्नात के लिए भी हुज़ूर पाक की ज़ात रहमत है। और आखिर में सबसे बड़े अशरफुल मखलूक में क्या आता है? इंसान।
तमाम इंसानों के लिए भी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात क्या है? रहमत है। तख्लीक़त के लिहाज से बात की जाए तो भी रहमतुल लिल आलमीन है, वक्त के लिहाज से देखा जाए तो रहमतुल लिल आलमीन है। तमाम आलमों के लिए रहमत है, दुनिया में भी रहमत है, कब्र में भी रहमत है, हशर में भी रहमत है, हर जगह हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से, क्योंकि अल्लाह के महबूब हैं। अल्लाह की क्या है? अल्लाह के महबूब से मोहब्बत तो ज़रूरी है ना, अल्लाह उनसे मोहब्बत कर रहे हैं। एक बंदा अल्लाह के महबूब से मोहब्बत ना करे, वो कहे मैं मुसलमान हूँ, तो फिर तो उसका ईमान ही सही है ही नहीं, मुसलमान हो तो झूठा दावा कर रहे हैं ईमान को। फिर मोहब्बत का तकाजा ये भी है कि हम सिर्फ ज़बानी दावा ना करें, बल्कि अपनी सीरत उस तरह बनाने की कोशिश करें जिस तरह सीरत हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। कोशिश कर सकते हैं। एक दुरूद शरीफ पढ़ने से भी देखो कितनी रहमतें नाज़िल होती हैं, और वो जिक्र है दुरूद शरीफ, गुनाह भी माफ़ होते हैं और दर्जात भी बुलंद हो रहे हैं, नेकी भी मिल रही है, गुनाह भी मिट रहे हैं, डबल डबल काम हो रहा है ना, दोनों फरिश्ते हरकत में आ जाते हैं। एक गुनाह लिखता है, एक नेकी लिखता है, गुनाह लिखने वाला गुनाह मिटाना शुरू कर देते हैं, नेकी लिखने वाला नेकी लिखना शुरू कर देते हैं, दोनों फरिश्ते हरकत में आ जाते हैं जब हम दुरूद शरीफ पढ़ते हैं तो, और सुकून भी मिलते हैं। मिलता है कि नहीं मिलता? इसलिए नमाज जब तक आप दुरूद शरीफ नहीं पढ़ेंगे, दुरूद इब्राहिम नमाज ही नहीं होती। जब तक हुजूर पाक से जिक्र नहीं होगा तो कैसे नमाज इबादत होगी? तो इसलिए आपसे अटैचमेंट ज़रूरी है, ऐसे लोगों के साथ मिलें उठें जो आप सल्लल्लाहु की मोहब्बत को आम करते हैं, दिलों में पैदा करते हैं। जीना मरना हुजूर पाक के लिए है, इश्क है ही नबी पाक के साथ, इश्क अल्लाह और अल्लाह के हबीब के साथ है। बाकी जो लोग गलत उसमें पड़े हुए हैं ना, वो अपनी मुसीबत खुद कर रहे हैं, फिर डिप्रेशन में भी चले जाते हैं, परेशान भी हो जाते हैं, दुनिया भी तबाह है, आखिरत तो वैसे ही उन्होंने बड़ा गलत किया हुआ है। इसलिए उन चीज़ों से निकलो और सही सिरात मुस्तकीम पे चलें, जिधर मोहब्बत करनी है वहाँ मोहब्बत करें। लास्ट में दुरूद शरीफ पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद।